सुरक्षा के लिए कठोर कदम उठाने की मांग की। उधर अन्य दलों के सांसदों ने भी केंद्र सरकार से इस घटना के दोषियों को फांसी दिए जाने की मांग की। दिल्ली में बढ़ते बलात्कार और गांधीनगर में 5 साल की बच्ची से रेप के मामले में आज संसद के दोनों सदनों में जमकर हंगामा हुआ। संसद में विपक्ष के साथ ही कांग्रेस की सहयोगी पार्टियों ने भी केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। बसपा सुप्रीमो मायावती ने दिल्ली पुलिस के काम करने और कार्रवाई करने पर भी सवाल उठाए। मायावती ने राज्यसभा में कहा कि दोषियों को फांसी होनी चाहिए। पुलिस विभाग में भी सुधार किए जाने की जरूरत है। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार को कड़े कदम उठाने चाहिए। महिलाओं की सुरक्षा के लिए बलात्कार रोधी नए कानून को और कड़ा बनाया जाना चाहिए। वहीं राज्यसभा में चर्चा में भाग लेते हुए सपा के वरिष्ठ नेता प्रोफेसर रामगोपाल यादव और जेडीयू के शिवानंद तिवारी ने कहा कि देश में सामाजिक और सांस्कृतिक पतन हो गया है। ऐसे में पुलिस से ये आशा नहीं कर सकते कि वे बलात्कार जैसी जघन्य घटनाओं को रोकने में सक्षम होगी। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर नीरज कुमार ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। कमिश्नर साहब की माने तो वर्तमान हालात का हल अगर उनका इस्तीफा देने से होता तो 1000 बार इस्तीफा दे डालते। 5 साल की बच्ची के साथ हुए बलात्कार और आधी आबादी को पूरी सुरक्षा देने में नाकाम रही दिल्ली पुलिस के पुलिस आयुक्त नीरज कुमार से जब पत्रकारों ने सवाल पूछा कि क्या उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए, तो कमिश्नर साहब ने उल्टा सवाल पत्रकारों से ही पूछ डाला कि जब वो गलत रिपोर्टिंग करते हैं तो क्या उनके संपादक इस्तीफा दे देते हैं। और साथ ही ये भी कहा कि जिन बड़े पुलिस अधिकारियों ने रिश्वतखोरी की कोशिश की है उन पे कार्रवाई की गई है और आगे भी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन खुद इस्तीफा देने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। एक पुरानी कहावत है कि लड़े फौज और नाम सरदार का, लेकिन जब सरदार की फौज भ्रष्ट हो जाए तो बदनामी भी सरदार यानी पुलिस कमिश्नर को ही झेलनी पड़ेगी। ऐसे में सवाल जरूर बरकरार रह जाता है कि जब कमिश्नर साहब आधी आबादी को पूरी सुरक्षा नहीं दे सकते तो इस पद पर बने रहने का क्या फायदा। उत्तराखंड में चुनाव तो शहरी निकाय के हो रहे हैं, लेकिन चर्चा राष्ट्रीय मुद्दों पर हो रही है। पूर्व मुख्यमंत्री बीसी खंडूरी का कहना है कि इन चुनावों में जनता की यूपीए सरकार की असफलता के खिलाफ राय सामने आएगी। तो सत्ताधारी कांग्रेस का कहना है कि खंडूरी बताएं कि उनकी पूर्ववर्ती सरकार में क्या कुछ नहीं हुआ था। जी हां, सुनने में भले ही आपको अजीब लग रहा हो, लेकिन है हकीकत। उत्तराखंड में चुनाव तो नगर पालिका, नगर पंचायत और नगर निगम के हो रहे हैं, लेकिन इन चुनावों के प्रचार अभियान में चर्चा राष्ट्रीय मुद्दों की हो रही है। जबकि होना ये चाहिए था कि इन चुनाव में सभी दलों के प्रत्याशी नगरीय सुविधाओं पर अपनी अपनी बात सामने रखते, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। पूर्व सीएम का कहना है कि केंद्र और राज्य में कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकारें हैं, लिहाजा इन चुनावों में भी जनता का कांग्रेस के खिलाफ गुस्सा सामने आएगा। तो सत्ताधारी कांग्रेस ने भी बीसी खंडूरी पर हमला किया है। यूपी के मुख्यमंत्री हो रहे हैं अमेरिका रवाना। उन्हें कुंभ की सफलता के लिए हार्वर्ड विश्वविद्यालय बुलाया गया है। माना जा रहा है कि ये दौरा यूपी में निवेश के लिए अहम योगदान देगा। सचिवों और मंत्रियों की लंबी फौज भी इस थ्योरी को बल दे रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और कई मंत्री अमेरिकी दौरे पर जा रहे हैं। 24 तारीख को शुरू हो रहे इस दौरे में मुख्यतः हार्वर्ड में उन्हें सम्मानित किया जाएगा। सम्मान कुंभ के बेहतरीन आयोजन के लिए इस दौरान मुख्यमंत्री और मेला प्रभारी मंत्री आजम खान हार्वर्ड में लेक्चर भी देंगे। मुख्यमंत्री के इस दौरे में प्रमुख सचिव और सचिवों की लंबी फौज भी जा रही है। माना जा रहा है कि इस दौरे के बहाने मुख्यमंत्री निवेश को बढ़ावा देने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। वैसे भी मुख्यमंत्री यूपी में निवेश लाने के लिए विश्व बैंक से लेकर यूएस बिजनेस काउंसिल से मुलाकात तक कर चुके हैं। हार्वर्ड का कार्यक्रम 26 को खत्म हो जाएगा। यूएस बिजनेस काउंसिल ने जून में मुख्यमंत्री को बाकायदा निवेशकों से रूबरू होने के लिए बुलाया है। जून में यूपी सरकार बाकायदा अमेरिका में रोड शो और प्रचार करने का प्लान कर रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि यह दौरा उस दौरे के लिए प्लेटफॉर्म तैयार करेगा। विपक्षी दल ये नहीं मानते। भाजपा के मुताबिक निवेश का ये हवा सिर्फ जनता को बेवकूफ बनाने के लिए है। अमेरिकी निवेशक उत्तर प्रदेश में सोलर एनर्जी से लेकर कोल्ड चेन तक में रुचि दिखा चुके हैं। माना जा रहा है इस दौरे पर बात और आगे बढ़ेगी, लेकिन बात तो तब बने जब यूपी में पहला निवेश हो। आज एक बार फिर समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और कैबिनेट मंत्री आजम खान की नाराजगी सबके सामने आ गई। दरअसल हज कमेटी के कार्यक्रम के दौरान जब आजम खान मंच से बोल रहे थे, ठीक उसी समय अधिकारियों की बातचीत आजम को नागवार गुजरी। आजम ने सार्वजनिक मंच से कहा कि अब अधिकारियों में डिसिप्लिन नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। अगर उन्हें बात करनी ही थी तो कार्यक्रम के पहले करनी चाहिए थी। आज राज्य हज कमेटी के कार्यक्रम में हज जाने वाले आवेदकों में जाने वाले लोगों के नामों का ऐलान होना था। तभी मंच से बोलते वक्त आजम खान की नजर उन अधिकारियों पर पड़ी जो आजम के बोलते वक्त आपस में गुफ्तगू कर रहे थे। आजम को ये बात नागवार गुजरी। आजम ने कहा कि अब अधिकारियों में तहजीब नहीं रह गई है। यही नहीं, आजम ने बीएसपी पर आरोप लगाते हुए ये भी कहा कि माया ये बयान देती रहती हैं कि अगर सत्ता में लौट के आई तो सपा के कार्यकर्ताओं को तोड़ दिया जाएगा, उन्हें बर्बाद कर दिया जाएगा। तो जरा सोचिए
जब बीएसपी सरकार रही होगी और मायावती मुख्यमंत्री रही होंगी तो वो क्या करती होंगी। आजम ने ये भी कहा कि अफसरों में ग्रुपिज्म भी बहुजन समाज पार्टी की ही देन है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में हुई रेप की घटना पर माया के बयान पर आजम ने ये भी कहा है कि दिल्ली घटना के लिए केंद्र की कांग्रेस सरकार जिम्मेदार है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो भी हालात हैं उसके लिए पूर्व की बहुजन समाज पार्टी की सरकार ही जिम्मेदार है। वहीं बेनी बाबू के लिए भी आजम ने दुआ करने की बात कही है। आजम ने ये भी कहा है कि उत्तर प्रदेश में हज हाउस और हाजियों की जो स्थिति है वो बसपा सरकार की ही देन है और यही वजह है कि आज भी हज हाउस और हाजियों की स्थिति बहुत ही बुरी है। वहीं मौलाना अहमद बुखारी के मुलायम सिंह यादव पर दिए गए बयान पर आजम खान ने चुटकी ली है। आजम खान ने कहा है कि लोकतंत्र में सभी को अपनी बात कहने का हक है और उन्होंने अहमद बुखारी पर कोई रिसर्च भी नहीं कर रखी है और अहमद बुखारी की नाराजगी से समाजवादी पार्टी या मुलायम सिंह को कोई भी नुकसान होने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री शिवपाल यादव ने कहा है कि सूबे में बिजली संकट के लिए पूर्व की मायावती सरकार जिम्मेदार है। चंदौली के धीना इलाके में एक डिग्री कॉलेज का उद्घाटन करने पहुंचे शिवपाल यादव ने कहा कि बसपा सरकार ने मूर्तियों और स्मारकों के निर्माण पर सारा पैसा खर्च कर दिया, जिसके चलते आज बिजली संकट पैदा हो रहा है। उधर सड़कों की खराब स्थिति पर भड़के लोक निर्माण मंत्री ने चंदौली के एई, जेई और एक्सियन को निलंबित कर दिया। इससे पहले भी कई मुद्दों पर समाजवादी पार्टी के नेताओं ने पूर्व की बीएसपी सरकार को आड़े हाथों लिया था। राज्य में कोका कोला जैसी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनी निवेश कर रही है। सरकार के साथ कंपनी का करार भी हो गया है, लेकिन उत्तराखंड में कंपनी के निवेश का पर्यावरणविद विरोध करने लगे हैं। हालांकि सरकार इसे पर्यावरणविदों की महज अपनी टीआरपी बढ़ाने का हथकंडा मान रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त शीतल पेय कंपनी कोका कोला उत्तराखंड में 600 करोड़ का प्रारंभिक निवेश करने को राजी हो गई है। सरकार के साथ पिछले दिनों कंपनी के अधिकारियों द्वारा करार भी कर लिया गया। कोका कोला कंपनी देहरादून के सैंसपुर इलाके के छरबा क्षेत्र में अपना प्लांट लगाएगी, जिससे लगभग 1000 बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। लेकिन अभी कंपनी के साथ करार हुए कुछ दिन भी नहीं हुए हैं कि पर्यावरणविदों और सामाजिक कार्यकर्ताओं की पर्यावरण की चिंताएं सामने आने लगी हैं। कंपनी के साथ सरकार ने करार किया है कि कंपनी भूगर्भीय जल का उपयोग नहीं कर सकती और यमुना का सरफेस वाटर उन्हें उनके बॉटलिंग प्लांट के लिए दिया जाएगा। पर्यावरणविदों के अनुसार उनको इसी बात पर आपत्ति है। वहीं जहां ये प्लांट लगाने की बात कही जा रही है, उसे भी पर्यावरणविद और सामाजिक कार्यकर्ता ग्रीन बेल्ट बता रहे हैं। हालांकि सरकार ने पर्यावरणविदों के आरोपों को सिरे से नकार दिया है। मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा के अनुसार प्रदेश में बड़ा निवेश हो रहा है और पर्यावरणविदों को चिंता होने लगी है। उनके अनुसार पर्यावरणविद चाहते हैं परियोजना न बने, न प्रदेश में निवेश हो। ऐसे में राज्य का विकास कैसे होगा? उनके अनुसार कोका कोला कंपनी आने से प्रदेश में बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, पिछड़ा क्षेत्र सुधरेगा। लेकिन ऐसी कंपनियों का विरोध करके पर्यावरणविद महज अपनी टीआरपी बढ़ाना चाहते हैं। प्रतापगढ़ में कुंडा कोतवाली क्षेत्र में एक मासूम बच्ची के साथ बलात्कार के बाद हत्या का मामला अभी ठंडा भी नहीं पड़ा था कि नगर कोतवाली क्षेत्र में राजकीय बालिका इंटर कॉलेज की छात्रा ने शिक्षक पर ही बलात्कार का आरोप लगा दिया। प्रतापगढ़ के नगर कोतवाली के बाबागंज स्थित प्रदीप होटल में राजकीय बालिका इंटर कॉलेज की 11वीं की छात्रा के साथ एक शिक्षक ने बलात्कार किया। आरोपी शिक्षक हामिद अली कन्हई इलाके के गनई डी का रहने वाला है। छात्रा को बहला फुसलाकर उक्त शिक्षक होटल में ले गया था। पुलिस ने इस मामले में आरोपी शिक्षक के खिलाफ बलात्कार का मुकदमा दर्ज कर लिया है। उधर कोरौर थाना क्षेत्र के गहरौली गांव में मदरसे के 2 शिक्षकों ने अपनी ही नाबालिग छात्रा को अगवा कर गैंग रेप किया। पुलिस ने आरोपी शिक्षक मौलाना आजाद और कल्लू के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। फिलहाल दोनों ही मामलों के आरोपी शिक्षक फरार हैं। नैतिकता का पाठ पढ़ाने वाले अध्यापकों द्वारा छात्राओं के साथ बलात्कार की घटनाओं ने जहां गुरु शिष्य की परंपरा को कलंकित किया है, वहीं पूरा प्रतापगढ़ इन घटनाओं से शर्मसार है। दिल्ली में हुए 5 वर्षीय गुड़िया के साथ गैंगरेप का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि उधर दिल्ली से सटे गौतम बुद्ध नगर के दादरी थाना क्षेत्र में एक अपाहिज महिला के साथ उसी के पति के 2 दोस्तों ने गैंगरेप की घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित अपाहिज महिला मूल रूप से मुरादाबाद की रहने वाली है। दादरी में वो अपने पति और अपने बच्चों के साथ किराए के एक मकान में रहती है। पीड़ित का पति दादरी की एक निजी कंपनी में ट्रक ड्राइवर है, जहां पर उसके साथ उसके 2 दोस्त निजाम और विजय भी ट्रक ड्राइवरी की नौकरी करते हैं। पीड़ित महिला ने बताया कि वो दर्जी के पास से अपने कपड़े लेने के लिए जा रही थी। तभी निजाम और विजय ने उसे दुकान पर छोड़ने को कहा, लेकिन वो दोनों पीड़िता को अपने कमरे पर ले गए और वहां पर उसके साथ सामूहिक गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया।
हालांकि पुलिस ने रेप का मामला दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है और दूसरे आरोपी की तलाश है, लेकिन एनसीआर में बढ़ रही रेप की वारदातें बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा के लिए चिंता का विषय है। दिल्ली गैंग रेप को लेकर जहां एक तरफ देश के हर नागरिक आंदोलन कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ वाराणसी की बात करें तो वाराणसी के मिर्जा मुराद थाना क्षेत्र में एक 7 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। ऐसे में एक दिन पहले सपा सरकार के बड़े मंत्री और सपा मुखिया मुलायम सिंह के भाई शिवपाल यादव सूबे में बलात्कार जैसी घटनाओं की वजह से सूबे की ज्यादा जनसंख्या को बताते हैं, तो वही अगले दिन शहर में उनकी मौजूदगी में ही एक 7 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म की वारदात हो जाती है। दिल्ली जैसी ही घटना की पुनरावृत्ति वाराणसी के मिर्जा मुराद थाना क्षेत्र के बेनीपुर गांव की है, जब एक 7 साल की मासूम अपनी दादी और मां के साथ बारंडे में सो रही थी। कोई हफ्सी उसका मुंह ढककर उसे उठा ले गया, जिसके बाद देर रात तक बच्ची खेत में पाया गया और तब से वह बदहवास रही। वहीं प्रशासन को जब इस घटना की सूचना लगी तो मौके पर पहुंची प्रशासन ने बच्ची को मेडिकल के लिए भेज दिया और आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दी। शशि हत्याकांड में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने आज पूर्व मंत्री आनंद सेन को दी है बड़ी राहत। साथ ही उनकी सह आरोपी सीमा आजाद को भी पूरे मामले से बरी कर दिया है और पूरे मामले में मुख्य आरोपी विजय यादव, जो आनंद सेन के ड्राइवर हैं, उन्हें 10 साल की सजा सुनाई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने आज पूर्व मंत्री आनंद सेन को दी है बड़ी राहत। जी हां, उन्हें इस पूरे मामले से बरी कर दिया गया है। साथ ही उनकी सह आरोपी सीमा आजाद को भी बरी कर दिया गया है और पूरे मामले में मुख्य आरोपी मानते हुए आनंद सेन के ड्राइवर विजय सेन को 10 साल की सजा सुनाई गई है। आपको बता दें कि पिछले 4 साल से ये मामला गरमाया हुआ था और लगातार इस पर फैसले आ रहे थे, लेकिन आज कोर्ट ने मुख्य फैसला सुनाते हुए पूरे मामले पर सुनवाई की। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने जहां आज पूर्व मंत्री आनंद सेन और सह आरोपी सीमा आजाद को राहत तो दे दी है, लेकिन उनकी मुश्किलें अभी भी कम नहीं हुई हैं, क्योंकि पीड़ित पक्ष का कहना है कि वो ये लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे। एक तरफ यूपी पुलिस हाईटेक होने का दम भरती है, दूसरी ओर बहराइच के फायरिंग रेंज से जो तस्वीरें निकल के आई हैं, उसे साफ दिखाई दे रहा है किस तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस को जो असलहे दिए जाते हैं वो किस तरीके से चल रहे हैं। सारे असलहे मिस हो जा रहे हैं। बहराइच के फायरिंग रेंज पर श्रावस्ती जिले के पुलिस अफसरों द्वारा फायरिंग रेंज पर फायरिंग की जा रही थी। वहां पर जो चीजें दिखाई दी वो चौंकाने वाली थी। इन सभी लोगों के जो असलहे चल रहे थे वो हर बार मिस हो जा रहे थे। ऐसे पूरे मामले को सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ देखा गया। अब देखना यह है जिस तरीके की ये तस्वीर निकल के आई है, उत्तर प्रदेश सरकार इसको किस तरीके से लेती है। लगातार पुलिस के अफसरों को बड़े अच्छे असलहों देने की बात की जाती है। जिस तरीके के बहराइच जिले के फायरिंग रेंज पर श्रावस्ती जिले के अफसरों की ये ताबीर निकल के आई है, अब देखना है कि डीजीपी उत्तर प्रदेश इसको किस तरीके से लेते हैं। तहसील के तमाम अधिकारियों के प्रयास के बाद जब जल सत्याग्रह करने वाले नहीं माने, तो आज आखिरकार जिलाधिकारी गोरखपुर आने के लिए मजबूर हो गए। जल सत्याग्रह कर रहे लोगों से आज वार्ता करने गोरखपुर के जिलाधिकारी रवि कुमार यंजी पहुंचे थे, मगर सत्याग्रहकारियों ने उनकी बात नहीं मानी। रवि कुमार यंजी ने कहा कि आपके आंदोलन व पक्के पुल की प्रस्ताव मैं शासन में भेज दिया हूँ। इस बात पर सत्याग्रहकारियों ने कहा कि इस प्रकार के प्रलोभन कई बार मिल चुके हैं, मगर पुल के निर्माण अभी भी शुरू नहीं हुए। जब मुख्यमंत्री या लोक निर्माण मंत्री यहाँ आकर शिलान्यास व कोई ठोस कदम नहीं उठाते, तब तक यह सत्याग्रह चलता रहेगा। जिलाधिकारी के पहुंचने पर जल सत्याग्रह कर रहे लोगों ने जिलाधिकारी के खिलाफ नारेबाजी की। यहाँ तक जिलाधिकारी के लाख प्रयास के बाद भी सत्याग्रह कर रहे लोगों ने उनकी नहीं मानी। एमबीबीएस डॉक्टरों ने प्रदेश सरकार की नीतियों से त्रस्त होकर आज विरोध प्रदर्शन किया। एमडी और एमएस में एडमिशन लेने के लिए देश भर में होने वाली तमाम परीक्षाओं और उसमें होने वाली धांधलियों से बचने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एनईईटी परीक्षा का आयोजन नवंबर और दिसंबर 2012 में किया गया, जो निर्विवादित और सुचारू रूप से संपन्न हुई। लेकिन डॉक्टरों का आरोप है कि कुछ निजी संस्थाओं ने उच्चतम न्यायालय में मुकदमा दायर किया, जिसके चलते परीक्षा का परिणाम रोक दिया गया। मुकदमे की सुनवाई पूरी हो गई है और इस सप्ताह परीक्षा का परिणाम आने की पूरी संभावनाएं भी हैं, जिसके चलते डॉक्टर यूपीजीएमआई को कैंसिल करने के लिए विधानसभा का घेराव किया है। फिरोजाबाद जिले में दाऊद दयाल महाविद्यालय में छात्राओं ने जमकर हंगामा किया।
छात्राओं ने कॉलेज प्रबंधन पर फर्जी मार्कशीट देने का आरोप लगाते हुए जमकर तोड़फोड़ की और पोस्टर भी फाड़ डाले। दाऊद दयाल महाविद्यालय में छात्राओं ने बीकॉम में एडमिशन लिया था, जबकि कॉलेज में बीएड की मान्यता ही नहीं थी, जिसके कारण छात्राओं की 6 अप्रैल को होने वाली परीक्षा भी नहीं हो पाई थी। हद तो तब हो गई जब बिना परीक्षा के कॉलेज प्रबंधन ने बीएड की छात्राओं को अंधकार में रखकर उन्हें फर्जी मार्कशीट थमा दी। इसके बाद कॉलेज प्रबंधन ने तय समय पर फीस वापस करने का छात्राओं का